सो हे गाइस, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारे भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल द रियल रिएक्शन एसएल के अंदर। सो गाइस, तो आज का टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थंबनेल लगाया इन भाई ने। और टाइटल भी बहुत तगड़ा लिखा हुआ कि मोहम्मद साहब के ऊँटों के बीच में कुछ फाइट वगैरह का ऐसा कुछ लगाया हुआ है। ठीक है ना। तो एक यहूदी लड़की और गाइज एक रुकया पहलवान, उसके ऊपर कुछ है बयान। तो बयान को देखते हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा बयान फर्स्ट बार सुना है, फर्स्ट बार देखा है। तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो को देखते हैं और देखते हैं वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। और गाइज जो भी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैं एक चीज़ मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने पिछली वीडियो में काफ़ी सारा मुझे प्यार दिखाया और काफ़ी सारा आपने सपोर्ट किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। सो गाइज, तो चैनल पे जो भी नए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर बार इन्फॉर्मेशन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की जो वीडियो थंबनेल है कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मैंने सोचा चलो आज इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या कुछ नया देखने को मिलता है। कुछ मोहम्मद साहब के, जो हमारे पैगंबर साहब, उनके ऊपर कुछ बयान है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ही होगा। तो अब देखो गाइज, इसमें अभी मैं अभी से नहीं कह सकता हूँ ये कितना सच है कितना झूठ है, देखने के बाद हमें पता चलेगा कि कितने हद तक सही है कितने हद तक गलत है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ क्या नया सीखने को मिलता है। तो लेट्स को वीडियो को शुरू करते हैं। एक खूबसूरत यहूदी लड़की ने रुकाना पहलवान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती क्यों कराई? ये वाकया सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मक्का में रुकाना बिन अब्द यजीद नामी एक खूबसूरत, बहादुर और अक्लमंद मर्द रहता था। ये अरब का नामी गिरामी पहलवान था। बहुत सारे पहलवान आए जिन्हें इसने एक ही दांव में पटक कर खड़ा होने के काबिल ना छोड़ा था। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। एक बार मुसलमानों को तंग करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रुकाना पहलवान को खूब खिलाया और पिलाया और फिर उससे कहा कि ये मोहम्मद जो नबी होने का दावा करता है, वो किसी के हाथ नहीं आता, ना अपनी तबलीग से बाज आता है और ना ही किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम इसे सबक नहीं सिखा सकते? रुकाना ने कहा, क्या तुम मेरे हाथों से उसकी हड्डियां तुड़वाना चाहते हो? रुकाना ने बहुत ही बड़े गरूर भरे लहजे में कहा, लाओ उसे मेरे मुकाबले में, लेकिन कहीं वो मेरा नाम सुनकर मक्के से भाग तो नहीं जाएगा। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना भी अपनी तौहीन समझता हूं। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात को ठुकरा दिया और वहां से चला गया, क्योंकि वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही न था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकाना के हाथों गिराकर उनका तमाशा बनाया जाए। नऊजुबिल्लाह। मक्के के यहूदी मुसलमानों के खास तौर पर रसूल करीम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उन्हें मालूम हो गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रुकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूल करीम को कुछ। रुकाना पहलवान कौन है गाइज? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, रुकाना पहलवान कौन है। मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना। और जो इन्होंने चैलेंज किया, मोहम्मद साहब को चैलेंज किया, ये उनकी नादानी है। बट तो भी देखते हैं, एक बार वीडियो को पूरा देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन रुकाना नहीं माना। एक दिन रुकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीनो जमील लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रुकाना को पहचान लिया और उसे देखकर मुस्कुराई। रुकाना वहशी था। वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया और लड़की से कहने लगा, क्या तुम जानती हो कि अगर एक औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो औरत उस मर्द को चाहती है। फिर पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तो उस नौजवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सब्त बिनते अरमन हूं। ओहो, अरमन यहूदी की बेटी, रुकाना ने कहा, और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करके बोला, क्या मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूं और मेरी ताकत तुम्हें इतनी पसंद है? तुम्हारे अंदर ताकत है कहां? तुम्हारी ताकत ने तो मुझे मायूस कर दिया। सप्त ने उसकी बात काटकर उकताए हुए लहजे में कहा,
तुम तो मोहम्मद से डरते हो। कौन कहता है? रुकाना ने गरज कर पूछा। सब कहते हैं, सब्त ने कहा। पहले मोहम्मद को गिराकर हराओ। नऊजुबिल्लाह। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं अपना ये खूबसूरत जिस्म तुम्हें इनाम में दे दूंगी और खुशी खुशी तुम्हें सौंप दूंगी। अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, मैं तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा। रुकाना ने कहा, लेकिन तूने ये गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूं। दरअसल बात यह है कि मैं अपने से कमजोर से लड़ना अपनी तौहीन समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। सही से मालूम होता है कि रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा, मेरे बेटे तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर तुम मुझे गिरा दोगे तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मजहब भी कबूल कर लूंगा, लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूल अकरम ने रुकाना की ललकार के जवाब में कहा, ठीक है, ये लड़ाई एक बुत परस्त और सच्चे दीन के पैगंबर की लड़ाई होगी। अगर तू हार गया तो तू अपना वादा ना भूल जाना। ये खबर मक्का में जंगल की आग तरह फैल गई कि रुकाना पहलवान और मोहम्मद की कुश्ती का मुकाबला होगा, क्योंकि पहलवानों का कोई जोड़ नहीं था और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्दों जन और तमाम यहूदी मजमा पहुंच गया। मुसलमान उस वक्त बहुत थोड़े थे। वह तलवारें और बर्छियां लेकर आ गए, क्योंकि उन्हें यहूदियों से खतरा महसूस हो रहा था कि शायद कुरैश इस कुश्ती के बहाने से रसूल करीम मैं गाइस यहाँ पे एक सेकंड का होल्ड करता हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आया ये कब हुआ, कैसे हुआ। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने पहली बार सुना है और ये बयान भी पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने इतने सारे बयान सुने हुए मेरी जिंदगी में, बट ये बयान मैंने मेरी लाइफ में पहली बार सुना कि ऐसा कुछ भी हुआ था। और यहूदी लड़की के ऊपर रुकया पहलवान, मैंने इन सब का नाम पहली बार सुना है। तो प्लीज़ आपको किसी को पता हो तो इनकी थोड़ी बहुत स्टोरी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। ऐसे तो मैं गूगल करके देख लूँगा कौन थे कौन नहीं थे, ठीक है ना। तो भी एक बार आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना मुझे कि हाँ कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था। सो गाइस, तो अभी थोड़ी वीडियो एक बार देख लेते हैं वीडियो पूरी, उसके बाद देखो इसके अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएंगे। अरब का सबसे बड़ा ताकतवर और वहशी पहलवान रुकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम के मुकाबले पर उतरा। उसने हुजूर पाक पर एक नजर डाली और आप पर थपकी कसी। आपने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, यानी शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से और उसी पर मुझे भरोसा है जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। फिर आप पूरी खामोशी और इत्मीनान से रुकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि कहीं वो बेखबरी में कोई दांव ना खेल जाए। रुकाना आपके इर्द गिर्द ऐसे घूमा जैसे शेर अपने शिकार के गिर्द घूमता है। कुफ्फार का हुजूम रसूल करीम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे, वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों को मजबूती से पकड़ रखा था। फिर आनन फानन में ना जाने क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल ने क्या दांव खेला। तारीख के माहिर लिखते हैं कि आपने रुकाना को उठाकर जमीन पर पटक दिया और वो चारों खाने चित्त पड़ा था। सारे लोग हैरान रह गए। रुकाना जख्मी शेर की तरह उठा और आपसे कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझ पर हमला उस वक्त किया जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं तुम्हारे दांव से नहीं, अपने पैर फिसलने से गिरा हूं। आपने कहा, चलो एक मौका और ले लो। रुकाना फिर हमला आवर हुआ और आपने फिर वही दांव खेला और दोबारा उसे पटक दिया। फैसला करने वालों ने फैसला कर दिया कि रुकाना हार गया। यहूदियों का मजमा हैरान और परेशान था। ऐसा कैसे हो सकता है? रुकाना फिर भी ना माना। रुकाना फिर भी ना माना और कहने लगा, तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन दरअसल मोहम्मद ने मुझ पर दांव उस वक्त खेला जब मेरी पलक झपक गई थी और मैं देख नहीं पाया। आपने फिर कहा, सुन रुकाना, अगर तेरी आंख झपक गई थी और मेरा दांव उसी वक्त चला तो एक और मौका ले लो, लेकिन यह कुश्ती आखिरी होगी। तीसरी बार रुकाना बहुत जोशो खरोश के साथ आप पर झपटा। इस बार भी आपने ज्यादा वक्त नहीं लगाया
और उसे आनन फानन में ही तीसरी बार भी जोर से पटक दिया। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटका गया तो और कुश्ती के काबिल ना रहा, सर झुकाकर हार मान ली और अखाड़े से निकल गया। यहूदियों के हुजूम पर सन्नाटा छा गया था और मुसलमान नंगी तलवारें और बर्छियां हवा में लहरा लहराकर और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। रसूले करीम ने ललकार कर कहा, ऐ रुकाना, अपना वादा पूरा करो और ये ऐलान करो कि आज से तू मुसलमान है। रुकाना मुस्कुराया और कहा, ऐ मोहम्मद, अपना इनाम लो और यहां से चलते बनो। क्या तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा समझा है कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा? मेरी आज तक की पूरी जिंदगी ही झूठ पर टिकी है। मुझे कसम है लात और उज्जा की, पहली बार जब तूने मुझे पटका था तो उस वक्त भी मैंने झूठ ही बोला था, और इसी तरह दूसरी बार भी झूठ बोला था कि मेरी आंख झपक गई थी। मेरा कोई पैर नहीं फिसला था और ना ही मेरी आंख बंद हुई थी। वादा पूरा करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब कुश्ती का इनाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाने लगा तो आपने फरमाया, मेरा काम लड़ना और कुश्ती करना नहीं है, ये तो रुकाना का काम है, लिहाजा इनाम का असल हकदार भी वही है। फिर आप इनाम लेकर रुकाना के पास गए और इनाम उसके हाथ में थमाने लगे। रुकाना ने आज पहली बार आपका नूरानी चेहरा इतने नजदीक से देखा था। उसके दिल ने गवाही दी कि यह चेहरा किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता। तो उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई और डबडबाई आवाज में कहा, ऐ मोहम्मद, तुम मुझे नहीं हरा सकते थे, जरूर तुम्हारे साथ कोई ताकत है। आपने फरमाया, ऐ रुकाना, उसी ताकत की तरफ तो तुम्हें बुलाता हूं। उसके बाद रुकाना ने इनाम को जमीन पर पटक दिया और कहने लगा, मुझे ये इनाम नहीं, वो इनाम चाहिए जो कुश्ती हारने पर मुझे मिलना था, यानी मुझे मुसलमान होना है। और फिर मजमा के सामने कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, आपको अल्लाह के रसूल की ये कुर्बानी वाली दावत पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सो गाइस, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया एक कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, मगर बहुत अच्छी वीडियो थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी मुझे भी। और इसमें खाली यही सीखने को मिला मुझे कि गाइस कि कैसे पहलवान ने मोहम्मद साहब को, जो हमारे पैगंबर साहब थे, उनको ललकारा, उनको चैलेंज किया कि मैं उनसे कुश्ती करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। मगर गाइस ये चीज़ है कि अभी वो अल्लाह के इतने दिल के करीब है, ठीक है, तो उनको कौन हरा सकता है? जो भगवान ईश्वर के करीब हो उनको गाइस कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर यही बताया गया। और जैसे वो कैसे लड़की ने बोला कि मैं, अगर तू मोहम्मद साहब को हरा दे, ठीक है ना, तो मैं तेरे लिए अपना पूरा जिस्म दे दूंगी, वो जो भी है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें, मगर तो भी इसने 3 बार मोहम्मद साहब ने इसको हराया तो भी इसने मना कर दिया कि नहीं, मेरा पैर फिसल गया था, मेरी आँख में पलक झपक गई थी, वो झपक गया। तो वो सब चीज़ें गई एंड में जाके उसको पता हुआ कि नहीं यार, कहीं ना कहीं पे मोहम्मद साहब जो हमारे पैगंबर साहब थे वो सही है, ठीक है। तो उसने फिर इस्लाम कबूल किया और वो सब बातें हुई, ठीक है ना गाइस। तो वीडियो आपको भी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि गाइस मैंने वीडियो फर्स्ट टाइम देखी और मैंने तो एक्चुअली में इनका रुकैया का नाम भी फर्स्ट बार सुना है। मुझे पता नहीं था इनके बारे में सीरियसली कि हमारे पैगंबर साहब के उनके बीच में ये सब बातें भी हुई थी और ऐसा सब कुछ भी हुआ था। तो मुझे ओवरऑल गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और आपको भी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे जो नए, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हर बार की तरह आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो जरूर मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ गाइस कि आपके पास भी ऐसी कुछ वीडियो जिसके ऊपर मैं रिएक्ट करूँ तो प्लीज़ चैनल के लिए जो लिंक रहती है उसमें आप कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। जैसे मैं उसकी वीडियो को देखूँ और आप सब लोगों के साथ में देखना पसंद करूँगा। सो गाइस, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, लव यू।